है। पहले क्या था कि कपड़े होते थे पूरे, अब हो चुके हैं कम, जितने कम होंगे उतनी सुंदरता होगी। न जाने क्यों ये चीज माननी जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुंदरता तो ढकी हुई बहुत अच्छी लगती है। कोई भी किसी भी उसमें स्थिति में आप देखें, रही खान पान की और व्यवहार की, इसकी रहन सहन की, ओढ़ने पहनने की, ये सारी की सारी स्थितियां एक समय के परिवर्तन में, भौतिकवाद में एक सीमा तक बढ़ती हैं, लेकिन उसका हश्र हमेशा इसी प्रकार का रहा है। हमारी संस्कृति चाहे रामायण में रही हो, रामायण में तो संस्कृति के साथ तकनीक इतनी बढ़ गई थी कि रावण के पास पुष्पक विमान था, और उसके उद्दंडता उसकी यही, उस पुष्पक विमान की वजह से उसने उद्दंडता की सीधा घोटा है। महाभारत में आइए, महाभारत में सबके पास एटॉमिक एनर्जी थी, अश्वत्थामा अलग से, आपके अर्जुन के पास अलग से, जितने भी बब्रुभान के पास अलग से। हसर क्या हुआ, हर ताक में बैठा था, कब शुरुआत हो, अदरवाइज कहां से, चीन से भगवत दत्ता आ रहा है, बब्रुभान अमेरिका से, चांद से लोग आ रहे हैं देखने के लिए महाभारत के हवाई अटैक हुए हैं। और तो और अब आपके पास तो मोबाइल है, वहां शस्त्र क्या है, अर्जुन ने संधान किया दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, नाम लेते ही उसके तुनीर पर या उसके अस्त्र के प्रसंधान हो गए। ये चीजें अब 50 साल पहले हमें भी ऐसी लगती थी। मोबाइल, आज रिक्शा वाले के पास 3 मोबाइल। या 15-20 साल पहले हमने सोचा नहीं था कि कभी हम बिना वायर के भी बात कर सकेंगे। और जहां तक आपने बात कही आधुनिकता की, कपड़ों कम होने की, ये हर सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी है। अभी भी इंडिया का एक हिस्सा है अंडमान, सब लोग जानते हैं। अगर आप वहां जाओगे, मैं उन लोगों को मिलके, जरावा जो है बिल्कुल नेक्ड रहते हैं, अभी पाषाण युग में है, पर वो एक्सेप्टेबिलिटी उस सोसाइटी में। बात कपड़ों, जहाँ हम सीता काल में देखते हैं बहुत छोटे छोटे ब्लाउज पहनते हैं, बिल्कुल बहुत पतली वाली चुन्नियां लेते हैं। साउथ में आप जाओगे कोई सिर नहीं ढकता, फेरे भी ऐसे होते हैं। लेकिन हरियाणा में या पंजाब में, गांव में बिना घूंघट के भी दुल्हन को नहीं जाने देते। ये सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी आपका देखने का नजरिया है, माइंडसेट है, चीजों को एक्सेप्ट लेते हैं। एक्सेप्ट करने की बात नहीं, बात है कि हर सोसाइटी का अपना एक पहनावा है, खान पान है, वहां वो वैसा ही रूटीन लगता है, वहां कोई चेंज नहीं लगती। और वैसे भी अगर आप रोहतक में बाहर निकलोगे तो कितनी लड़कियां, कितने % लड़कियां आपको छोटे कपड़ों में मिलेंगी। आम रूटीन में कपड़े जो पहनते हैं वो वही। ये आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप उसको कैसे लगते हैं, आप अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं, डिपेंड इन चीजों पे करता है। ना तो कपड़ों का आधुनिकता के साथ कोई संबंध है, आधुनिकता का संबंध है दिमाग के साथ। आप कितने दिमागी तौर पर कितने कैसा है। लेकिन क्या अगर हम इसे अपनी जो दैनिक हम जीवन है, हमारा जो रूटीन है, उसके साथ बिताना चाहें, तो अगर ये मॉडर्निटी की तो देन है, ये वेस्टर्न कल्चर की तो देन है, जो रात को नाइट क्लब्स हैं, ये सब चीजें हैं, डिस्कोज हैं, ये हम ये नहीं कहेंगे वेस्ट की देन है या कहीं। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि का विकास होता है, जैसे जैसे हम शिक्षित होते हैं, ग्लोबलाइजेशन की देन कहेंगे इसको। हमारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको इंग्लैंड में भी मिलेंगे, आपको यूएसए में मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वो वेस्ट। ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन की देन बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारा एक जो पहले कल्चर होता था कि सुबह 4 बजे उठना, पूजा पाठ करना, योगा करना, नहाना, वो सब चीजें, उन सब चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं एक साथ में बदल नहीं दिया। बच्चों के उठने और सोने में जरूर चेंज आई है, पर अगर जो योगा और उसकी आप बात करेंगे तो मुझे लगता है शायद लोग अब योगा ज्यादा करते हैं, या वुमेन अब एरोबिक्स भी करने लगी हैं। मुझे आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले, मुझे अपनी मदर का नहीं पता कि किसी हेल्थ क्लब में वो कभी गई। इतना काम होता था, कपड़े धोने, बर्तन मांजना, खाना पकाना, फिजिकल, चाहे उसको एक्सरसाइज कह दो, बर्डन ऑफ द वर्क कह दो। अब वो कम से कम एरोबिक्स करती है, एंजॉय तो करती है, 10 मिनट आधा घंटा उसके पास अपने लिए तो है ना। लेकिन पहले कहाँ औरत के पास टाइम। लेकिन मैडम एक मैं बताऊं, परिधान के साथ साथ जो मान्यताएं हैं, अब स्कूल में अगर लड़की 10वीं क्लास में होगी तो भाई साथ जाएगा छोड़ने, चाचा साथ जाएगा, माँ छोड़ के आएगी। नहीं, पाश्चात्य संस्कृति में ये नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं अमेरिका, लेकिन साथी बताते हैं कि 9 बजे के बाद अगर बेटी घर में आती है तो पेरेंट्स नाराज होते हैं, टाइम पे आओ, अदरवाइज जाऊंगा। ये प्रॉब्लम वहाँ जो मर जाए प्रॉब्लम आई है, बेटी अगर ज्यादा पता होगा कि वहाँ जो ये अफ्रीकन जो लोग हैं, सिटीजनशिप जैसे ओबामा खुद उससे हैं, उन लोगों के एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन वहां भी वो मेरी एक फ्रेंड बताती है कि हम चाकू लेके पैर में चलते हैं, लाल मिर्ची लेके चलते हैं। तो सेफ तो कोई टोटल जो चेंज आई है, देखो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ये तो मिसयूज है हर चीज का, कि लड़कों की मानसिकता में या मेल्स की मानसिकता में कितना परिवर्तन आया है। ये हम इस कारण थोड़ी कहेंगे आधुनिकता कारण रेप ज्यादा होने लग गए। नहीं, समाज में इन सब के ऊपर जो प्रतिबंध थे वो तो हट गए, कि लड़का लड़की कहीं किसी तरह से जाओ। हमारी समाज हमारे यहाँ परिवर्तन आ गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया समाज ने। एक तरफ मैं मानो ऑनर किलिंग भी हो रही है हरियाणा
नाम है, लेकिन एक तरफ लिविंग रिलेशन भी छोटे शहरों में भी आ आप चुके जो हैं। कह रहे हैं कि रेप्स उनके कारण नहीं हो रहे, लेकिन रेप्स को उनके कारण बढ़ावा जरूर मिला है। नहीं, रेप हम गांव बोल में क्यों सकते होता है? अगर गांव में तो औरत पूरे कपड़े पहनती है, वहां मैंने सुना खेतों में सबसे ज्यादा काम सबसे होते ज्यादा हैं, है। तो फिर व्हाट्स द रीजन? हम छोटे कपड़ों को तो दोष नहीं दे सकते ना। गांव की जो ढकी औरत है, घूंघट में निकाला all हुआ about our है, ये भी नहीं mindset। पता कि किसकी बहू है, फिर भी रेप हो गया उसके जी साथ। हाँ, व्हाट्स द रीजन? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर मैडम ने एक बात बोली थी बीच में कि मुझे लगता है कि योगा तो आज के समय पर ज्यादा हो रहा है, कि एरोबिक्स है, महिलाएं कर रही हैं, तो फिर क्यों इजाफा होता है हमारी डिजीजेज में? और जब भी आपके पास इजाफा होता है तो आप लोग भी उन्हें शायद, मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आपका फिजिकल वर्क कम है, आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, आपका योगा प्रॉपर नहीं है, अगर आप वो सब चीजें करेंगे तो डिजीजेज आएंगी ही नहीं। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? अब एक्सरसाइज करने के लिए या तो हेल्थ क्लब में जाना पड़ रहा है या जिम में जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि इनकी मदर को दिन में ही इतने काम होते थे कि सुबह से शाम तक वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज चलती थी। अब हमने एक बार तो जिम में जाके एक्सरसाइज कर ली, बाहर आके बर्गर खा लिया, तो वो जो एक्सट्रीम्स हो रहे हैं वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। वो वही जो खान-पान की बात है ना बीच में। दूसरा एक बड़ा इन्होंने रेलेवेंट पॉइंट कहा कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये दो अलग चीज। जी हाँ, सभ्यताएं सारी लगभग इकट्ठी चल रही हैं। 50 साल पहले अमेरिका अब से पिछड़ा हुआ था, भारत भी अब से पिछड़ा हुआ था। इस टाइम वहां पे अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें उसकी जानकारी पहले से बेहतर हो गई है। तो जो खाने का है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे मैक्सिकन, थाई और वो सारे खाने अवेलेबल हैं, तो उनके पास भी इंडियन के अंदर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन वो अवेलेबल है। तो वहाँ के लोग पहले से ही वो खाना खाते थे, वो स्वस्थ भी रहते थे और शायद हमसे ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने पिज्जा खाना शुरू कर दिया तो वो अनहेल्दी फूड ही है, लेकिन वो अगर लिमिट में खाया जाए तो वो वहाँ के लोग हमारी चपाती और परांठे खा रहे हैं तो वो उनके लिए ठीक है। और दूसरा वो हमेशा ही ब्रेड खाते हैं, फिर भी वो ब्रेनी भी है, इंटेलिजेंट भी है। लेकिन आधुनिकता ने डॉक्टर साहब एक तो देन दी है कि अमेरिका में जितना फूड रोजाना वेस्ट होता है, किसी एक अच्छे बड़े कंट्री को वो उतना समर्थ है कि उसके एक भरण पोषण। वो तो अब डेनमार्क के पास भी इतना घी होता है कि वो समुद्र में बहा देते हैं। वो इंडिया को भी बहुत भेजते हैं, जो येलो घी जो दिल्ली में मिलता है वो सब डेनमार्क है। उनकी भैंसों का दूध इतना ज्यादा, उसमें घी की मात्रा इतनी ज्यादा, वो कहते हैं हम सप्लाई कर नहीं सकते, किसी के पास हिम्मत है तो भर के इसको ले जाओ, नहीं बाकी सारा समुद्र में बहा देते हैं। वो तो अब हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि सड़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही नहीं है। ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, हम आधुनिकता को दोष नहीं देंगे यहाँ। ये तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपकी गवर्नमेंट के सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके एम्प्लॉइज की इंप्लीमेंटेशन में। आधुनिकता की देन है। आपने होटल में जाकर के ऑर्डर दिया है, आपने जितना खाना मंगाया आप खा नहीं सकते, वो तो प्लेट में भर के आएगा, एक चम्मच आपने लिया। आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, आपको ऑर्डर ही नहीं देना आता। क्यों डॉक्टर साहब? ये तो हम तब कहेंगे कि आपने इतना मंगवा लिया और खाया नहीं, फिर छोड़ के आ गए आप, इसको हम क्या कहेंगे? नहीं, कुछ एक चीजें ऐसे निर्धारित हैं सभ्यता के आधार पर कि आप अगर उसको मंगाएंगे तो उतना ही आएगा। वो आप अकेले एक प्लेट मंगाएंगे या हाफ प्लेट वो दे नहीं रहे तो आप कितना मंगाएंगे आप? हाँ, तो वो वेस्ट होगा ही। देखिए वो एक एस्पेक्ट ही अलग है, वो एक चीज ही अलग है। आप बताइए डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? नहीं, मैं इसी के ऊपर जिक्र कर रहा था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें हम टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। ये तो हमारी सोच की और हमारी उसकी प्रॉब्लम, या आपका अपना सिस्टम आपने कैसा है, पर्सनल चीजें हैं। अब ये तो हम अपनी शादियों में तो जहाँ प्रदूषण और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल, वहाँ भी लोग प्लेट भर लेते हैं और फिर 2 चम्मच खाकर छोड़ के आगे। बिल्कुल, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, यहाँ ये थोड़ी कि आधी प्लेट मिलती है। जो इसकी प्रदूषण और जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये तकनीक की देन है। जी हाँ, नहीं किस तरह का हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो ओवर मैकेनिज्म हो रहा है उससे प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, इसको हम यहाँ पे कॉरिलेट जरूर कर सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं कह रहे। मेरा प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है कि जो मशीनरी का हम एक जरूरत से ज्यादा, वही बात करें, सीमा से ज्यादा जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रदूषण की बात करें या कुछ भी समस्याएं हो, वो सारी की सारी मिलती जुलती हैं। और आपसे ही मेरा ये प्रश्न है कि आपको नहीं लगता कि जो भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उसके मिसयूज ज्यादा है यूजेस की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसयूजेस तो एक तो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बता रही है या बना रही है उसके यूज करने के लिए मीडिया का उपयोग करती है। जी हाँ। तरह तरह के अच्छे खिलाड़ियों को, अच्छे हमारे सिनेमा घर के जितने भी धुरंधर हैं उन सब को लेकर के और इस प्रकार के ऐड देते हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब उसकी ओर प्रेरित होते हैं। जी हाँ। उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे फिर उसके बाद। ये भौतिकवाद है, देखा देखी हम अब कर रहे हैं, तकनीक के कारण हुआ है। ये तकनीक सब जगह, अब कंप्यूटर ने, टीवी ने सब जगह अपना पांव पसार रही है। ऐसी स्थिति में कोई अछूता नहीं है। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन के लिए आपके पास मोबाइल है, एक ने उसको बताया, उसने उसको बताया, सब चीजें वो ले रहे हैं। अब देख रहे हैं इसकी वजह से कितना प्रदूषण
सब तरह का, पानी में, हवा में, आपके घरों में, सीवेज में, पता नहीं कहाँ कहाँ है। और उसके बाद फिर आपके अन्न में भी आया। नहीं, मिसयूज तो देखो किसी भी चीज का खराब है, मोबाइल का चाहे चाहे गाड़ियों का, हम क्यों नहीं पूल करके जा सकते हैं। ये तो आप अगर मैं एक ही डेस्टिनेशन है पहुंचने का और सेम मतलब जैसे सेक्टर 2 से सपोज करो सेक्टर 1 से, तो हम 5 जन एक गाड़ी में भी जा सकते हैं, बजाय कि हम अलग अलग गाड़ियां। ये तो हर चीज का एक सोच, जैसे एक तरफ तो कई बार तिलक होली खेलेंगे, घर में टैप आपकी चलती हुई जा रही है, उसको कोई बंद ही नहीं करता। तो ये तो है आपकी चल रही है। कोई भी चीज है। मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके यूजेस से ज्यादा मिसयूजेस हैं? नहीं, मुझे लगता है यूजेस बहुत ज्यादा है। मैं तो डॉक्टर साहब को भी कहना चाहूंगी, जैसे पहले जो माँ नहीं बन सकती थी, अब इन्होंने एक IVF टेक्नोलॉजी, आज ही भास्कर में था कि वो 63 साल की औरत जिसका बच्चा अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो माँ बन गई। लेकिन क्यों बनी? इनकी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उसको दोबारा से माँ का सुख दे दिया। ठीक है, आप मेडिसिन के क्षेत्र में बात कर रही हैं, तो एक चीज मेरे भी जहन में उठ रही है कि इसी क्षेत्र में जो फीमेल फेटिसाइड है, क्या ये साइंस की देन नहीं? नहीं, ये साइंस की देन है, लेकिन उसका मिसयूज है ना, बना किस लिए था। डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि अंदर भ्रूण के अंदर जो बच्चा है, अगर उसमें कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है या उसकी कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, कुछ उसको डायग्नोज किया जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन जो मानव है वो विनाश की तरफ ज्यादा जल्दी भागते हैं। और जो सोसाइटी, यहाँ पिछड़ेपन की बात करूंगी, यहाँ मैं आधुनिकता की बजाय जो परंपरा, ड्रेस तो मॉडर्न हो लेकिन लड़की नहीं रखनी, हाँ। बहू तो चाहिए, तो उसका तो देखो कोई इलाज नहीं, वो इसको यहाँ मैं आपको हेल्थ के बारे में भी कहूंगी, ई हेल्थ प्रोग्राम हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शुरू किया और भी सिरसा वगैरह में, कि आप डॉक्टर यहाँ बैठा कंप्यूटर के ऊपर उसको बता रहा है कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज कर लो, ये दवाई खा लो। पहले पेशेंट आता था रास्ते में ही मर जाता था, एम्बुलेंस ही नहीं मिलती थी, गाँव में तो छकड़ों में और उसमें आना पड़ता था। लेकिन आज इन्होंने यहीं से बताया और वो इलाज हो गया। या इंग्लैंड का डॉक्टर यहाँ बैठे इनको बता रहा है तुम ऐसे सर्जरी कर लो, क्या पहले ये पॉसिबल था? ये आधुनिकता ही देन है। मैं इसलिए ये नहीं कहूंगी कि मिसयूज इसका मैक्सिमम हो रहा है, मिसयूज दिखाई ज्यादा देता है। जैसे कहीं एक जगह चोरी होती है तो अखबार में खबर आ जाती है, हम अगले दिन देखा वहां ऐसे होगा, वहां अच्छी बात तो हम बहुत कम लोगों को बताते हैं, बुरी बात हम सब शोर मचा मचा के बताते हैं। बुरी बात को खत्म करना होता है ना, इसलिए उसका शोर मचाना भी जरूरी है। वो खत्म करना कह लो या एक मजा आता है उसको बताने में, तो इसलिए ऐसी बात नहीं, यूजेस भी बहुत। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं एक प्रश्न करूंगा कि आधुनिक तकनीक और ये सुविधाएं हम जो मेडिकल साइंस के द्वारा प्रदत्त हैं, इसने एक जो समाज के अंदर एक बाजारीकरण कर दिया है। मुझे दांत में दर्द है, पहले एक एक्सरे करवाया 50 रुपए में हो गया, फिर वो तो इन्होंने अगर बड़े एक्सरे कराने के लिए नहीं 500 रुपए का वो एक्सरे करवा, उससे पूरा पता लगेगा कहीं तीसरी उसके बाद ब्लड टेस्ट करवा, उसके बाद जिसकी उपयोगिता भी नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ। ये चीजें तो प्रोफेशन के एथिक्स के अगेंस्ट मेरे ख्याल है ना। ये सिर्फ हम एथिक्स वाली बात यहाँ पे है, वो एक एस्पेक्ट है इसका। लेकिन देखिए मेरी क्या मजबूरी है आजकल, अगर पेशेंट को आता है, मैंने उसका टेस्ट किया, कोई भी टेस्ट 100% वो नहीं कर सकता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, CT स्कैन अवेलेबल है, पेशेंट कहता है जी अगर अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता चल रहा तो आप ये क्यों नहीं करवा लेते। अगर मैं नहीं करवाता हूं और बाद में किसी दूसरे डॉक्टर के पास या दूसरे हॉस्पिटल में वो टेस्ट होता है जिसमें बीमारी मिलती है। आजकल के जो टाइम के अंदर है, जिसके अंदर हम ये कहें कि कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और वो है मेरे को भी पूरे टाइम ये रहता है कि अगर मैंने ये टेस्ट नहीं कराया तो मैं